आपने कभी देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे फोटो वायरल होते हैं जब कोई तिरंगे को जलाता हुआ मिलता है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भारत माता के ऊपर में गलत बातें की जाती है, देवी देवताओं के छाती पे पैर रखा जाता है, ये तमाम लोग करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। आप वीडियो बना लेते हैं, आज थोड़े दिन के बाद उनका इलाज हो जाता है कि आपने ऐसा बोला क्यों, आपने ऐसा किया क्यों। तो इस तरह के प्राथमिक उपचार चलते रहने चाहिए। बॉलीवुड की बात करूं या बहुत सारे कलाकारों की बात करूं कि तमाम लोग जानते हैं जी। कि बाकी धर्मों को छुआ तो सुला दिए जाएंगे या सुलगा दिए जाएंगे या सुजा देंगे, 3 काम होगा। सुला देंगे, सुलगा देंगे, आज सुला देंगे, 3 काम होगा। जी, जी। बाकी धर्मों पे अगर आपने टच किया तो आज हिंदू धर्म पे टच करेंगे तो कैसे पैसे कमाएंगे, हिंदू धर्म को कमजोर करेंगे, अब माला माल होंगे। ये 3 ये होता है हिंदू धर्म पे। कि एक बॉलीवुड में एक कलाकार है चर्ची गंजेड़ी, नशेड़ी, पाखंडी, ड्रामेबाज, चिरकुट, हलकट, सुअरा भास्कर, ये तो बोल रहे हैं कि उसको प्राथमिक जो उपचार दिया गया गलत दिया गया है, ये गलत हो रहा है, हिंसा नहीं करनी चाहिए था। तो फ्रांस में क्या हुआ था, बेंगलुरु में क्या हुआ था, जो विधायक का घर फूंक दिया गया था वो हिंसा नहीं था, वो आग तापने वाला था क्या। ये तो कम ट्रीटमेंट हुआ है। अगर यूपी में होते तो योगी जी की पुलिस बेहतरीन तरीके से प्राथमिक उपचार, जी, जी। ट्रीटमेंट, वैक्सीन, ताकि दोबारा वो कीड़ा जो नाली में पैदा हुआ है, ये फारूकी, ये दोबारा पैदा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जैसा कि देखा जा रहा है, हिंदू धर्म के लिए लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं सामने निकल के आती रहती है। कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और कभी मंदिर तोड़ दिया जाता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तिवारी भैया। बात करेंगे इनसे और आपको बताएंगे कि क्या सोचते हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं जो मुनव्वर फारूकी हैं, पहले भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुके हैं, अभी इंदौर में भी उड़ा रहे थे, वहाँ पर उनको फिर पकड़ के थाने ले जाया गया। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? लगातार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि जिन लोगों ने मुनव्वर फारूकी को इलाज दिया ऑन द स्पॉट, जो फर्स्ट प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं उनको दिया, और साथ में फिर डॉक्टर के पास ले गए, मेन डॉक्टर के पास, थाना, जिसको थाना हम बोलते हैं, और वहाँ पे इनको जमा कर दिया कि सर इसको प्रॉपर अच्छा से इलाज दीजिए। क्योंकि अगर इसको समर्थन दे देते हैं, इसको खुले छोड़ देते हैं, तो ये बहुत लोगों को ऐसे ही लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। इसकी जो कॉन्फिडेंस है वो चरम सीमा पहुंच जाएगा कि देखो आज हमने इंदौर में भी किया है, वहां भी किया है, यहाँ भी किए हैं, और चटुए हिंदू जो है कुछ वो सुनेंगे कि हाँ हमारे देवी देवता का मजाक उड़ा, मजाक ही तो उड़ रहा है। आज तुम्हारे देवी देवता का उड़ रहा है, कल तुम्हारे माँ बाप का उड़ेगा, कल तुम्हारे माँ बाप का सुहागरात का वीडियो बनेगा, ये तमाम चीजें होता रहेगा, ये सब चीजें चलती रहेगी। तो ऑन द स्पॉट जो इलाज चला है या प्राथमिक उपचार दिया जा गया है, ये बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है जी। और अगली बार इस तरह के ये इलाज नहीं, मैंने इस तरह की गलती नहीं करेंगे। ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये कोर्ट भी कह रही है। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इलाज जो दिया गया वो बेहतर है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि बोलने की आज़ादी दी गई है, लेकिन उसके ओर में आप आज़ादी के दौर में आप किसी के भावनाओं को और आस्था को छेड़छाड़ मत करो जी। उसके साथ खिलवाड़ मत करो। मजाक उड़ाना है तो बहुत सारी चीज़ें उस पर मजाक उड़ाइए, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, उस पर मजाक उड़ाइए, लेकिन किसी आस्था पे मजाक मत उड़ाइए। उसको आप एंटरटेनमेंट मत मानिए, क्योंकि वह आस्था है, एनर्जी है, ताकत है। और ये पहला ऐसा कॉमेडियन नहीं है जो ये मजाक उड़ाया। ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि कभी महापुरुषों पे मजाक, कभी देवी देवताओं पे मजाक, कभी धर्म पे ही मजाक, ये करते रहे और उस समय छूटते गए हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब ये जो प्राथमिक उपचार दी गई है, ये वायरस आने के बाद जो वैक्सीन दी गई है, इंदौर में हिंदू संगठनों ने दिया है, जो इलाज दिया है,
इससे बहुत सारी चीजें जो होगा ना, कि जितने राक्षस पैदा हुए थे ये एक्सपेरिमेंट करने वाले, इन तमाम लोगों का अब ये नहीं करेंगे मजाक। देखिएगा ये बहुत अच्छा हुआ है। और ये देखिए कितने इस धर्म में कितनी सहनशीलता है कि ये सब चीजें सिर्फ प्राथमिक उपचार दिए गए हैं। प्राथमिक उपचार किसी और धर्म में होते तो धड़ से सर अलग कर दिया जाते, या ऐसे धमकी दी दिया देती कि आप मजाक उड़ाए हैं, आपका हम सर अलग कर देंगे धड़ से। ये मजाक ये होता, जैसे कमलेश तिवारी जी के साथ हुआ था। जैसे कमलेश तिवारी जी हो गया, फ्रांस हो गया, एग्जाम्पल बहुत है, उसकी लिस्ट बहुत पड़ी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बोल रहा हूं। वो देखिए कुछ कॉमेडियन, वो कॉमेडियन नहीं है, ये कीड़े हैं। ये गंदी नाली में पैदा होते हैं। ये कुणाल कामड़ा है, ये फारूकी है, तमाम कीड़े हैं नाली के। ये नाला में पैदा होते हैं, उसी के आसपास में ये भ्रमित करेंगे, ये खुलेआम नहीं करेंगे। वो तो मैं उस हिंदू संगठन का साधुवाद करता हूं कि उन लोगों ने पता लगाया कि ये कीड़े नाली से बाहर शहर में कैसे आ गए। नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, उसे और बीमारियां फैलती है। तो जब लोगों को लगा कि ये तो कीड़ा नाली से निकल के शहर में फैल रहा है, और वो भी इंदौर शहर में जहां पे स्वच्छ भारत के अभियान में नंबर 1 पे है, इसकी सफाई होनी चाहिए, और वो सफाई कर दिया। और इससे अब देखिएगा एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि अब इस तरह के मजाक नहीं होंगे। आपने कभी देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे फोटो वायरल होते हैं जब कोई तिरंगे को जलाता हुआ मिलता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भारत माता के ऊपर में गलत बातें की जाती है, देवी देवताओं के छाती पे पैर रखा जाता है, ये तमाम लोग करते हैं। आप वीडियो बना लेते हैं, आज थोड़े दिन के बाद उनका इलाज हो जाता है कि आपने ऐसा बोला क्यों, आपने ऐसा किया क्यों। तो इस तरह के प्राथमिक उपचार चलते रहने चाहिए, इस तरह के प्राथमिक ट्रीटमेंट चलते, प्राथमिक ट्रीटमेंट बोल रहा हूं मैं, प्राथमिक ट्रीटमेंट हल्का सा, ताकि मैसेज जाए कि आप मजाक मत बनाइए। अगर आपके लिए बाकी धर्म सम्मान है, आप बाकी धर्म छूने से डर लगता है, तो हिंदू धर्म में छूने का आपको डर लगेगा जी। क्योंकि जिस तरह से बाकी धर्म पवित्र है, वैसे ही ये भी धर्म पवित्र है, ये साबित करना होगा। और लोग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वो सोए हुए हिंदुओं को लोग जगा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ हिंदू भाई लगातार गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको जगाया जा रहा है इस तरह से बातें करके। और जब हम जग जाएंगे तब उनको सुला देंगे, क्योंकि आपको इस तरह से अधिकार नहीं देता है। जी बिल्कुल। आपको कुछ भी बोलना है, आप किसी दूसरे टॉपिक पे बोलिए, लेकिन धर्म पे मत आइए, भगवान पे मत आइए, देवी देवताओं पे मत आइए। ये तिवारी भैया बार बार कहते हैं। जिस तरीके से आपने फ्रांस की बात करी, जो फ्रांस में घटना हुई थी, उसके बाद सर कलम कर दिया गया था उस महिला टीचर का, तो अब क्या जो इन लोगों को जब अपने धर्म पर बात आती है तो ये लोग बहुत अपने दिल पर ले लेते हैं, पर दूसरे के धर्म पर बहुत आसानी से मजाक बना दिया जाता है। यहाँ तक कि देखा गया था कि फ्रांस में घटना हुई और हिंदुस्तान में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, और पर जब इंडिया में ही हिंदुओं के धर्म पर बात आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता, ना कोई मुस्लिम आता है, ना कोई आपका कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, ना कोई नेता दिखते हैं इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बॉलीवुड की बात करूं या बहुत सारे कलाकारों की बात करूं, कि तमाम लोग जानते हैं जी कि बाकी धर्मों को छुआ तो सुला दिए जाएंगे, या सुलगा दिए जाएंगे, या सुजा देंगे। 3 काम होगा, सुला देंगे, सुलगा देंगे, सुला देंगे, 3 काम होगा। जी जी। बाकी धर्मों पे अगर आपने टच किया तो हिंदू धर्म पे टच करेंगे तो कैसे पैसे कमाएंगे, हिंदू धर्म को कमजोर करेंगे, अब माला माल होंगे। ये 3 ये होता है हिंदू धर्म पे। लेकिन आप जैसे पत्रकार लोग जो जगा रहे हैं, ये साधुवाद है जी। कि जिस तरह से बाकी धर्म सम्मान है आपके लिए, बाकी महापुरुष सम्मान है, तो हमारे धर्म के भी महापुरुष, हमारे धर्म के भगवान भी हमारे लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, एनर्जी है, ताकत है।
उस पर आप मजाक मत उड़ाइए। मुझे याद है फ्रांस की जो घटना घटी थी, उसमें पूरा सड़क पे आ गए थे देश की, यही देश की जनता। जी जी जी। कुछ संगठन आ गए थे, बोले कि जो कैसे बोल दिया, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे आप कि ये गलत हुआ। ये तो कम ट्रीटमेंट हुआ है। अगर यूपी में होते तो योगी जी की पुलिस बेहतरीन तरीके से प्राथमिक उपचार, जी जी। ट्रीटमेंट, वैक्सीन, ताकि दोबारा वो कीड़ा जो नाली में पैदा हुआ है, ये फारूकी, ये दोबारा पैदा नहीं होगा। जी। और अब देखिएगा, आप पत्रकार हैं, अब कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देख लीजिएगा या कोई भी चैनल देख लीजिएगा, अब इस तरह के मजाक नहीं होंगे। जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आपके किसी भी शहर में इस तरह के अगर मजाक हो रहे हैं तो हल्का ट्रीटमेंट और वैक्सीन देते रहिए। जी जी जी। हल्का ट्रीटमेंट, हल्का वैक्सीन, ताकि ज्यादा असर नहीं पड़े, क्योंकि भटक जाते हैं ना कुछ लोग, जी। पैसों के चक्कर में भटक जाते हैं। तो हल्का ट्रीटमेंट देना चाहिए, हल्का कम वॉल्यूम पे, कम झटके वाला वोल्ट लगाना चाहिए, जिससे कि इस तरह के पाखंड और ड्रामा नहीं सामने आना चाहिए। केजरीवाल जी चांदनी चौक में काम करवा रहे हैं, वहां पर एक मंदिर बीच रोड पर था। केजरीवाल जी आपके लिए जी होंगे, मेरे लिए जी, नहीं। हाँ, बोलिए जी। तो एक मंदिर था और बीच रोड में आ रहा था, उसको तोड़वा दिया जाता है। ऐसे कितने और धर्म स्थल हैं जो रोडों के बीच में आते हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ एक मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मंदिर तोड़ा गया, हनुमान मंदिर चांदनी चौक में, ये तोड़ा नहीं गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये एक प्रयोगशाला है। लिस्ट बहुत बड़ी है, ये प्रयोगशाला है कि अगर ये तोड़ा गया है तो अगर ये सो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अभी बहुत सारी चीजें हम साफ करेंगे, अब बहुत सारी मंदिर तोड़ेंगे क्योंकि ये सोएंगे। तो उस मंदिर तोड़ने की भी कानून आई होगी, तो आप उसको विरोध करते, कोर्ट को बोलते कि नहीं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। आपने विरोध किया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चटुए हिंदू आपको वोट देंगे और एक समुदाय को खुश करने के लिए आपने तिलांजलि दे दिया मंदिरों का। आप इसका विरोध क्यों नहीं किए? लेकिन आपने विरोध नहीं किया, आपने तो तोड़ दिया, वो भी रात में। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जब केजरीवाल को वोट चाहिए होता है तो यही हनुमान भगवान की पूजा करने मंदिर में पहुंच जाते हैं, और फिर जब मंदिर तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने किया है ये, तो क्या वहाँ जो काम हो रहा है वो भी बीजेपी करवा रही है क्या? देखिए, केजरीवाल का जो इतिहास उठा के आप देखेंगे, केजरीवाल जब अपने बच्चों का नहीं हो सका तो भगवान का क्या होगा? बच्चा, अपना बेटा, खून, उसका नहीं हो सका तो ये भगवान का कहां से हो सका? ये दोगला। अपने बच्चे की कसम खाएंगे हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से गोद में बैठे या चाट के भी आ गए। तो जो अपने बच्चों का नहीं हो सका, जो अपने परिवार का नहीं हो सका, अन्ना गुरु का नहीं हो सका, तो ये भगवान जी का कहां होगा? ये दोगला सीएम, पाखंडी, ड्रामेबाज, चिरकुट, हलकट, सस्ता मुख्यमंत्री, ना मूर्ख ना समझ। इसको ये कभी भी हनुमान जी का भी नहीं हो सकेगा, ये याद रखिएगा। धन्यवाद सर।